जीएसटी एक ऐसा शब्द जो हर बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, जीएसटी रिफंड। सीधी सी बात है, ये आपके ही पैसे हैं जो सिस्टम में कहीं अटक गए हैं, और उन्हें वापस कैसे लाना है, आज हम यही समझेंगे। कई बार ऐसा लगता है ना कि जितना टैक्स बनता था उससे कहीं ज्यादा पैसा चला गया। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, और अच्छी खबर ये है कि इसी सिचुएशन का हल है जीएसटी रिफंड। ये वो तरीका है जिससे टैक्स डिपार्टमेंट से अपना ही एक्स्ट्रा चुकाया हुआ पैसा वापस क्लेम किया जा सकता है। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये जीएसटी रिफंड आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि आप इसे कब क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, देखेंगे कि ऑफिसर इसे कैसे रिव्यू करते हैं, और आखिर में वो पैसा आपके अकाउंट में आता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। जीएसटी रिफंड सरकार की तरफ से कोई डिस्काउंट या तोहफा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस वो एक्स्ट्रा टैक्स है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं और अब उसे वापस लेने का टाइम है। देखिए, कानूनी तौर पर तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 54 इसे डिफाइन करता है, पर चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे आप कोई घर किराए पर लेते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं। जब आप घर छोड़ते हैं तो वो पैसा आपको वापस मिलता है ना? जीएसटी रिफंड भी कुछ वैसा ही है। ये आपका ही पैसा है, बस उसे सही तरीके से वापस क्लेम करना होता है। तो अगला सवाल ये है कि रिफंड क्लेम करने की नौबत आती कब है। देखिए, ज्यादातर मामलों में रिफंड तब क्लेम किया जाता है जब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी इस्तेमाल नहीं हो पाता और जमा होता जाता है। और ऐसा होने की दो मेन वजहें होती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या चीज़ है, इसे फटाफट समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक बेकरी है। केक बनाने के लिए आपने जो भी सामान खरीदा उस पर आपने 5 रुपये जीएसटी दिया। ये 5 रुपये आपका आईटीसी बन गया। अब जब आप केक बेचते हैं और कस्टमर से 10 रुपये जीएसटी लेते हैं, तो आपको सरकार को पूरे 10 रुपये नहीं देने। आप अपने 5 रुपये के आईटीसी का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ बाकी के 5 रुपये ही जमा करेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आप इस क्रेडिट का इस्तेमाल ही ना कर पाएं तो बस यहीं से रिफंड की कहानी शुरू होती है। तो ये क्रेडिट जमा होता क्यों है? दो बड़े कारण हैं। पहला है जीरो रेटेड सप्लाई, जैसे कि एक्सपोर्ट्स। मान लीजिए आप भारत में जूते बनाकर विदेश में बेचते हैं। अब जूते बनाने के सामान पर तो आपने जीएसटी दिया, लेकिन जब आपने एक्सपोर्ट किया तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगा। तो जो टैक्स आप दे चुके हैं वो क्रेडिट के तौर पर जमा हो गया। इसे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा केस है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। सोचिए, आप मोबाइल चार्जर बनाते हैं। चार्जर के पार्ट्स पर लगता है 18% जीएसटी, लेकिन तैयार चार्जर पर सिर्फ 12% जीएसटी है। मतलब आप खरीदारी पर ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और बिक्री पर कम वसूल रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है ये भी जमा होता जाता है और आप इसका रिफंड ले सकते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि रिफंड क्यों और कब मिलता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इसे पाने का प्रोसेस क्या है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। तो ये पूरी जर्नी दिखती कैसी है। सबसे पहले आपको फाइल करना होता है एप्लीकेशन, और ये काम आपको करना है फॉर्म जीएसटी RFD 01 में। और हाँ, टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, रेलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर। एप्लीकेशन सबमिट होते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है जिसे कहते हैं RFD 02। बस यहीं से जांच का काम शुरू हो जाता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अच्छा, एक बढ़िया बात यह है कि जीरो रेटेड सप्लाई जैसे एक्सपोर्ट्स के केस में आपको 90% तक का रिफंड तो एडवांस में ही मिल सकता है। और फिर सारी जांच पड़ताल के बाद आता है फाइनल ऑर्डर। फॉर्म जमा कर देना तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जब ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके सबमिट बटन क्लिक करने के बाद पर्दे के पीछे क्या चलता है। रूल के हिसाब से एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ऑफिसर के पास 15 दिन का वक्त होता है। इसी टाइम में उन्हें ये चेक करना होता है कि आपकी एप्लीकेशन पूरी है या नहीं, कोई कमी तो नहीं है। ये पहली और बहुत ज़रूरी डेडलाइन है। इस 15 दिन की चेकिंग के बाद दो ही बातें हो सकती हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको RFD 02 फॉर्म में एक एक्नॉलेजमेंट यानी पावती मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अब रिफंड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन अगर कोई कमी मिलती है तो आपको RFD 03 फॉर्म के जरिए बताया जाएगा।
फिर आपको उन कमियों को ठीक करके एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और अब हम आते हैं उस स्टेज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा मिलना। तो चलिए देखते हैं कि फाइनल डिसीजन कैसे होता है और इसके लिए क्या टाइमलाइन सेट की गई है। कानून ये कहता है कि जिस दिन आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट मान लिया जाता है, उस तारीख से ठीक 60 दिनों के अंदर ऑफिसर को फाइनल रिफंड ऑर्डर जारी करना ही होगा। ये एक पक्की कानूनी डेडलाइन है। और सोचिए, अगर सरकार ये 60 दिन की डेडलाइन मिस कर दे तो उसके लिए भी एक नियम है। अगर रिफंड मिलने में 60 दिन से ज़्यादा की देरी होती है, तो सरकार को आपके रिफंड अमाउंट पर 6% सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। आइए एक बार जल्दी से इस पूरे प्रोसेस के हीरोज यानी जरूरी फॉर्म्स पर नजर डाल लेते हैं। RFDO 1 है आपकी मेन एप्लीकेशन, RFDO 2 है एक्नॉलेजमेंट, अगर कोई कमी है तो वो बताई जाती है RFDO 3 में, और RFDO 6 है आपका फाइनल रिफंड ऑर्डर। हाँ, एक और फॉर्म है RFDO 8, ये तब आता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही नहीं है और वो आपसे जवाब मांगते हैं। तो अब जब आप ये पूरा प्रोसेस जानते हैं तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या आपका बिजनेस इस तरह से तैयार है कि अपनी वर्किंग कैपिटल यानी अपने ही पैसे को इस सिस्टम से बिना किसी रुकावट के और पूरी कुशलता के साथ वापस ला सके?